हाय फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में हम लोग कंट्रोल्ड एक्सेस के बारे में और कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रैंडम एक्सेस के सारे टेक्निक्स और मेथड्स को समझा था, जिसमें कि हमने सीएसएमए को समझा, हमने स्लॉटेड लोहा और प्योर लोहा का समझा। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ methodology इन एक्सेसिंग मीडिया एक्सेसिंग इज कंट्रोल्ड एक्सेस। तो इस कंट्रोल्ड एक्सेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स क्या है मीडिया एक्सेस के। तो सिंपली जब कंट्रोल्ड एक्सेस की बात करते हैं तो कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड क्या है कि समवन इज देयर हु कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन और हु कंट्रोल्स द मीडिया एक्सेस। जब हम लोग रैंडम एक्सेस की बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस में क्या था, हर स्टेशन, कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता था, या फिर कुछ कंडीशंस लगाए गए थे कि स्टेशन चैनल्स को एक्सेस करते रहेंगे, जब चैनल फ्री मिलेगा तो डेटा को वो या फ्रेम फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन कंट्रोल्ड एक्सेस में कुछ चेंजेस किए गए कि जो कॉलिजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे वहाँ पे रैंडमाइजेशन की वजह से, तो यहाँ पे इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया और इस मैथडोलॉजी में कुछ चेंजेस किए गए। सो इन कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स द स्टेशन कंसल्ट वन अनदर टू फाइंड विच स्टेशन हैज द राइट टू सेंड। दैट मीन्स यहां पे हर एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से कंसल्ट करेगा, या को हर एक स्टेशन को यह पता होगा कि किसे कब कौन डेटा ट्रांसमिट करेगा, और जिसकी वजह से जो कॉलिजन की पॉसिबिलिटीज है वो कम होगी। सो अ स्टेशन कैन नॉट सेंड अनलेस इट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द अदर स्टेशन। इसका मतलब कि कोई भी एक स्टेशन तब तक ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं करेगा या ट्रांसमिशन नहीं करेगा जब तक कि उसे ऑथराइज ना किया गया हो। ऑथराइज कौन करेगा, तो समवन इज देयर हु ऑथराइज, और द सम मेथडोलॉजीज कुछ अवेलेबल है जिसकी जो ये ऑथराइज करता है कि विच स्टेशन इज ready to send the data or the frame. So when we talk about controlled access, then how the controlled access protocol different from random access protocol? So the basic difference is only that station can transmit the data which is approved by all other stations in that network. That means each and every station knows the situation, which station is authorized to transmit the data at that particular time. So, and we saw that in random access protocol, the transmission is based on the availability of the transmission channel. So the basic difference in random access protocol and controlled access protocol, and particularly when we compare the controlled access protocol with CSMA. So in CSMA, the channel availability is the basically thing on that the station will transmit the frame, but in controlled access method it is different. Here all other stations or some, basically some station or a controller can decide which particular station can transmit data. So here in controlled access protocols, only one station can transmit the data frames at a time, because everyone know there is a time or someone who decides which station will transmit data. That means at a particular time only one station can transmit the data frame. So the data transmission is collision free. So here in controlled access protocol, only one station can transmit the data frames at a time, which leads us to a collision free transmission through the communication channel. So controlled access, as we know in the previous videos, हमने देखा था कि कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड में डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके। तो इनमें यहाँ पे हमारे पास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थ्री मेथड, द रिजर्वेशन मेथड, द पोलिंग मेथड एंड द टोकन मेथड, टोकन पासिंग मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिजर्वेशन मेथड। सो व्हाट इज रिजर्वेशन मेथड? सो सिंपली रिजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमने एक सीट बुक करी है, या हमने सिंपली आप रेस्टोरेंट में आप टेबल बुक करते हो, ट्रेन में बर्थ बुक करते हो, प्लेन में एक सीट बुक करते हो। दैट मीन्स
उस पर्टिकुलर टाइम पे या जो उसका सेशन है उस पर्टिकुलर सेशन के लिए आपने उस पर्टिकुलर बर्थ सीट या टेबल को क्या किया है, रिजर्व किया है, और उस पर्टिकुलर टाइम तक या जो भी सेशन है उस पर्टिकुलर सेशन के लिए उस बर्थ सीट या टेबल पे आपका राइट है, यानी आप ही उसको यूज कर सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, और इसी कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट को यहां पे भी यूज किया गया है कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड के, जो हमारा पहला मेथडोलॉजी है जिसे हम लोग रिजर्वेशन कहते हैं। सो इन द रिजर्वेशन मेथड, अ स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डेटा. It is very much important. If we want to send data, first of all we need to reserve the time, or we should reserve the particular time frame, or we say someone who is the authorized person or who is the authorized entity who decides this. Likewise, in train, if you want to travel Patna to Delhi or Delhi to Mumbai, first of all what you do, you book a seat for particular date. So similarly in this method, कोई भी स्टेशन जिसे डेटा सेंड करना होगा वो पहले डेटा सेंड करने के पहले एक रिजर्वेशन करेगा। और अब ये रिजर्वेशन जो होगा, द टाइमलाइन हैज टू काइंड्स ऑफ पीरियड्स. First of all, reservation interval for a fixed time length, and the second method is data transmission period of variable frames. तो ये बेसिकली दो तरह के ये जो टाइमलाइन होगा, जो मैं कह रहा हूं कि कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए फिक्स कर रहे हैं, एक पीरियड के लिए या एक सेशन के लिए कह रहे हैं, तो ये बेसिकली दो तरीके से होगा. पहला क्या होगा, रिजर्वेशन इंटरवल फॉर अ फिक्स टाइम लेंथ, कि हमने कि 2 सेकंड तक हमने रिजर्व किया है और 2 सेकंड तक केवल स्टेशन ए का ही फ्रेम जाएगा. या फिर डेटा ट्रांसमिशन पीरियड हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेरिएबल फ्रेम्स के लिए, कि हम कितना भी वेरिएबल फ्रेम भेजें. और एक में कह रहे हैं फिक्स टाइम लेंथ, यानी जो फ्रेम है हर फ्रेम का टाइम लेंथ फिक्स है. और दूसरे में कह रहे हैं कि वेरिएबल टाइम, जो फ्रेम का वेरिएबल साइज का फ्रेम है तो अलग अलग टाइम का हो सकता है. अगर साइज छोटा और बड़ा होगा तो उसमें टाइम भी डिफरेंट होगा. सो यहां पे रिजर्वेशन इस तरीके से किया जा रहा है. अब ये जब मल्टीपल एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल एक्सेस होने का मतलब है कि देयर आर वेरियस स्टेशन एंड सिंगल मीडिया, सिंगल चैनल. सो what station does, if there are m station, the reservation interval is divided into m slots and each station has one slot. That means if we have m station, तो जो रिजर्वेशन का इंटरवल है वो m स्लॉट में डिवाइड कर दिया गया, और हर एक स्लॉट एक स्टेशन को प्रोवाइड कर दिया गया. सो सपोज इफ स्टेशन 1 हैज अ फ्रेम टू सेंड, इट ट्रांसमिट 1 बिट ड्यूरिंग द स्लॉट 1. सो you can see this in this figure. Here we have 1 2 3 4 time slot, 1 2 3 4 5 time slot. We have 5 station, and if a station wants to transmit data, it just put a value 1 bit 1 in that slot. So here the this illustration or the scenario shows what we have 5 station with a 5 slot reservation frame. Here in the time interval station 1 2 3 1 3 and 4, the last one from see from the purple data station 1, here 1 3 and 4, that means station 1 station 3 and station 4 wants to transmit data, so it put 1 in their time slots, and in the second interval only station 1 wants to transmit data, so it puts 1, and similarly इसी तरीके से ये पर्टिकुलरली चलता रहेगा. सो जब हम लोग यहाँ पे इसकी वर्किंग की बात करें तो इसका वर्किंग क्या है कि अगर सपोज इफ स्टेशन 1 हैज अ फ्रेम टू सेंड,
it transmit one bit during the slot 1, no other station is allowed to transmit during this slot. अगर स्टेशन 1 ने टाइम स्लॉट 1 में अगर 1 बिट 1 पुट कर दिया है, दैट मीन्स अब वो डेटा या फ्रेम सेंड करेगा, इसका मतलब बाकी सारे स्टेशन इस टाइम स्लॉट पे अपना फ्रेम नहीं भेजेंगे, तो कॉलिजन नहीं होगा। और इसी तरीके से जब हम लोग बात करें कि यहाँ पे इसको नॉर्मली इन जनरल में बताया गया कि अगर हमारे पास ith स्टेशन है, लेट्स वी हैव i स्टेशन, सो अगर ith स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना होगा तो वो ith स्लॉट पे 1 बिट को क्या करेगा, ऐड करेगा, और इस तरीके से हर स्टेशन को अब पता है कि किस स्लॉट पे किसका डेटा जा रहा है। सो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे हर स्टेशन को पता होता है कि कौन डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो जब ये पहले से मालूम है, इसका मतलब उस टाइम पे कोई दूसरा स्टेशन क्या करेगा, डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, फ्रेम ट्रांसमिट नहीं करेगा। सो इन जनरल ith स्टेशन में अनाउंस दैट इट हैज अ फ्रेम टू सेंड बाय इंसर्टिंग 1 bit into ith slot. After all n slots have been checked, each station knows which station wish to transmit. That means कि अगर n स्लॉट थे तो सारे स्लॉट चेक हो गए, और हब हर स्टेशन को ये पता है कि किस स्लॉट पे किसने डेटा ट्रांसमिट या फ्रेम ट्रांसमिट करना है। सो द स्टेशन विच हैज रिजर्व देयर स्लॉट ट्रांसफर देयर फ्रेम इन दैट ऑर्डर। ऑर्डर फ्रेम भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपने रिजर्वेशन किया है उसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, और आफ्टर डेटा ट्रांसमिशन पीरियड नेक्स्ट रिजर्वेशन इंटरवल बिगिंस। मतलब जैसा अभी मैंने फिगर में बताया था कि पहला इंटरवल हुआ जिसमें 1, 3 और 4 ने डेटा ट्रांसमिट किया, फिर दूसरा इंटरवल आया उसमें फिर आपको रिजर्व करना है, फिर तीसरा इंटरवल आया। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे मान लो कि ट्रेन का फेरा लग रहा है, क्योंकि आज ट्रेन आज को भी जाएगी, कल को भी जाएगी, परसों को भी जाएगी, तो आपको जिस डेट को जाना है वो पीरियड के टाइम, उस पीरियड में आपको अपना बर्थ को रिजर्व करना है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये टर्न चलता रहेगा, और जिस टाइम स्लॉट को आप जिस पे आप डेटा फ्रेम ट्रांसमिट करना चाहते हो उस इंटरवल में आप अपने स्लॉट को 1 बिट इंसर्ट करके उसे रिजर्व कर सकते हो। सो सिंस एवरीवन एग्रीज ऑन हुज गोज नेक्स्ट, देयर विल नेवर बी एनी कॉलिजन। और चूंकि जैसा मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे सबको पता है कि अगला टर्न किसका है, क्योंकि ये पहले से डिसाइड हो चुका है, तो कॉलिजन की जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। और जैसा कि आप यहाँ इस फिगर के बारे में मैं पहले से आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पे आप 2 इंटरवल देख रहे हो जिसमें कि रिजर्वेशन फ्रेम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। पहले रिजर्वेशन फ्रेम पे पहले इंटरवल पे 1, 3 और 4 ने अपने टाइम स्लॉट को बुक किया, तो उस दरमियान उस टाइम फ्रेम पे डेटा स्टेशन 1 ने डेटा भेजा, फिर 3 ने भेजा, फिर 4 ने भेजा। फिर जब दूसरा इंटरवल शुरू हुआ तो उसमें डेटा स्टेशन 1 ने केवल अपना रिजर्व किया, तो केवल डेटा स्टेशन 1 आएगा। फिर से अगला टाइम स्लॉट एक रिजर्वेशन फ्रेम आया, इसमें अभी किसी ने अपना इंसर्ट नहीं किया, दैट मीन्स किसी का ट्रांसमिशन नहीं होगा, और ये टर्न चलता रहेगा। जब हम बात करें कि इसके क्या एडवांटेज है रैंडम एक्सेस पे, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है रैंडम एक्सेस पे कि सारे स्टेशन एग्री होते हैं कि नेक्स्ट किसका ट्रांसमिशन होना है। पॉसिबल कॉलिजन की जो द चांसेस ऑफ कॉलिजन इज वेरी मच लेस और नेग्लिजिबल। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड है कंट्रोल्ड एक्सेस में, जिसको हम लोग कहते हैं पोलिंग। एंड व्हाट डू मीन बाय पोलिंग? अगर हम लोग पोलिंग वर्ड की बात करें तो पोल, जैसे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, पोलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो पोल में क्या होता है, समवन चूज समवन। यहाँ पे पोलिंग में क्या होता है, कुछ लोग कुछ को चुनते हैं। सिंपली जैसे आपके क्लासरूम क्लास का मॉनिटर सेलेक्ट किया जाता है, या फिर आपके क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप सीआर कहते हो वो सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे चुनाव किया जाता है, और समवन इज रिस्पॉन्सिबल टू चूज दैट वन। सिंपली जैसे हम लोग इलेक्शन की बात करते हैं तो सारी जनता मिलके किसी एक कॉन्टेस्टेंट को, जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं पोल के, उनमें से किसी एक को ज्यादा वोट देके चुनती है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा ही चुनने का कोई कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलिंग। सो इन दिस
वन एक्ट्स एज अ प्राइमरी स्टेशन। यहाँ पे कोई एक प्राइमरी स्टेशन होगा जो कि कंट्रोलर कहलाएगा। कंट्रोलर क्यों कहलाएगा? क्योंकि कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि कौन डेटा ट्रांसमिट करेगा, कौन सा स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करेगा। एंड द अदर आर द सेकेंडरी स्टेशन एंड ऑल डेटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू द कंट्रोलर। यानी कंट्रोलर डिसाइड करेगा who transmits the data next. That means the controller is whole and sole responsible for the accessing of media. That controller decides which station access the media. So it means here someone selects or polls for who transmit or simply access the channel. So what is the working? तो ये एक बहुत सिंपल अप्रोच है, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि आपके क्लासरूम में क्या हो रहा है कि टीचर जब आते हैं तो अटेंडेंस जब लेते हैं तो क्या करते हैं, रोल नंबर पुकारते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से काउंटिंग चलती रहती है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उस क्लासरूम में। तो क्या होता है कि जब टीचर कॉल करता है रोल नंबर, तो जो प्रेजेंट होते हैं उनके तरफ से रिस्पॉन्स आता है और जो प्रेजेंट नहीं होते हैं उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसको हम लोग यहाँ कहेंगे जिनके तरफ से रिस्पॉन्स आया दैट इज द एक्नॉलेजमेंट, एंड जिसके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव रिस्पॉन्स या निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। So here what happens, the teachers call roll number 1 and gets a response. If he or she is present, then switch to the next roll number, say roll number 2 and roll number 2 is absent, so the teacher gets no response in the return or say a negative response. So what happens, based on this principle the polling basically works. So what happens, we have two stations here, A and B, and there is a primary station who decides which station access the media. So it first calls or polls A, and A gives negative acknowledgement. That means A not wants any data transmission. That's why it just give the negative acknowledgement. Again the primary station poll for B, दैट मीन्स रोल नंबर 1 हो गया, अब रोल नंबर 2 की बात आई। देन प्राइमरी स्टेशन कॉल्स और पोल बी, एंड बी इज रेडी टू ट्रांसमिट, दैट मीन्स समथिंग बी हैव सम डेटा टू ट्रांसमिशन। देन इट सेंड्स अ मैसेज, which message? A data message to the primary station, and the primary station provides it the acknowledgement. That means it now transmit or access the media and so on. इसी तरीके से चलता रहेगा। जितने सारे स्टेशन होंगे उनके लिए जो प्राइमरी स्टेशन होगा वो पोल करता रहेगा, जिन्हें डेटा ट्रांसमिट करना होगा वो डेटा सेंड करेंगे, जो डेटा ट्रांसमिट नहीं करना चाहेंगे वो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट देंगे, और इस तरीके से बेसिकली ये काम होगा। सो यहाँ पे आपने जो देखा सिमिलरली जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में भी उसी तरीके से हो रहा है, जैसा भी हमने टीचर की बात की थी। सो इन कंप्यूटर नेटवर्क देयर इज अ प्राइमरी स्टेशन, और जिसे हम लोग कंट्रोलर कहेंगे, एंड ऑल द स्टेशन आर द सेकेंडरी, दैट मीन्स वो स्टूडेंट्स होंगे। और प्राइमरी स्टेशन क्या कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं हर स्टेशन को, और द मैसेज विच इज सेंट बाय द प्राइमरी स्टेशन कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द स्टेशन विच इज सेलेक्टेड फॉर ग्रांटिंग एक्सेस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी जब पोल कर रहे हैं दैट मीन्स पोल में उस पर्टिकुलर स्टेशन का एड्रेस होगा, तभी वो एग्जैक्टली केवल उसी स्टेशन तक जा रहा है। जैसे कि हम जब बात करें, जब टीचर क्लास में कॉल करता है रोल नंबर 3, दैट मीन्स इट डिफाइंस अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, रोल नंबर 3 का एक ही स्टूडेंट होगा, उसी की बात की जा रही है, और एक्नॉलेजमेंट और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट उसी स्टूडेंट से चाहिए, बाकी सारे स्टूडेंट से नहीं चाहिए। उसी तरीके से बहुत सारे स्टेशंस होंगे नेटवर्क में, लेकिन जो कंट्रोलर होगा एक पर्टिकुलर एड्रेस देगा पर्टिकुलर स्टेशन के लिए, और केवल उसी स्टेशन से रिस्पांस की डिमांड की जाएगी। और अगर वो रिस्पांस उसे डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो डेटा सेंड करेगा, और नहीं करेगा निगेटिव एक्नॉलेज करेगा। अगर वो डेटा ट्रांसमिट करता है दैट मीन्स उसको अब क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा और एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा मीडिया का। सो ऑल द नोड्स रिसीव द मैसेज बट द एड्रेस्ड one responds and send data in return.
But if the station has no data to transmit, then it sends a message called पोल रिजेक्ट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जिसकी मैं बात कर चुका हूं. सो इस तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन और पोलिंग वर्क कर रहा है, जो कि कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड की बात कर रहा है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोकन पासिंग के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एक और मेथड है कंट्रोल्ड एक्सेस का. सो इन दिस वीडियो इतना ही. थैंक यू.